दोस्तों, टेट और सी टेट के मकसद से हम बात करते हैं, तारुफ करते हैं कुछ शोरा का, कुछ उदबा का। उनमें एक नाम ये भी आता है कृष्ण चंद्र। इनका असल नाम कृष्ण चंद्र, साल विलादत 23 नवंबर 1914, मुकाम पंजाब, साल वफात 8 मार्च 1977, मुकाम वफात मुंबई। उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में से एक थे। वालिद गौरी शंकर चोपड़ा मेडिकल अफसर थे। कृष्ण चंद्र की तालीम की इब्तिदा उर्दू और फारसी से हुई। बचपन कश्मीर में गुजरा और कश्मीर का हुस्न और उनकी तबीयत में रच बस गया। उन्होंने अफसानों के अलावा नॉवेलें भी लिखी और ड्रामे भी। उनके अफसानों के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। कृष्णचंद्र के अफसानों और नावलों में तंज भी मिलता है और उसके साथ वो इंसान की सीरत के मुख्तलिफ पहलुओं को भी बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं। बड़ा फनकार, ज्यादा हसास और नाजुक मिजाज होता है। उसका मुशाहिदा ज्यादा कवी होता है। कृष्णचंद्र एक बड़े फनकार हैं और सीरत इंसानी के नशनास। दागदार समाज उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाता है। उन्होंने कुछ खालिस उन्होंने कुछ खालिस्ता तंज या मज़ामीन भी लिखे जो हवाई किले के नाम से किताबी शक्ल में शाये हुए। तसनीफात हैं तिलिस्म ख्याली, अन्नदाता, टूटे तारे, काला सूरज, एक गधे की सर गुज़िश्त, मिट्टी के सनम, शिकस्त, कालू भंगी, महालक्ष्मी वगैरह बहुत मशहूर मकबूल हैं। इनके बाद नाम आता है कुर्रतुल ऐन हैदर का। इनका असल नाम कुर्रतुल ऐन तखल्लुस हैदर, साल विलादत 2 जनवरी 1927, मुकाम कहां अलीगढ़, साल वफात 21 अगस्त 2007 और मुकाम वफात नोएडा। वालिद सज्जाद हैदर यल्दरूम मशहूर इंशाइया निगार थे और वालिदा नजर सज्जाद मशहूर नावल निगार थी। कुर्रतुल ऐन हैदर को अफसाना निगार और नावल निगारों में अच्छा मुकाम हासिल है। उन्होंने अपने अफसानों में हैयत के कामयाब तजुर्बे किए हैं। उनकी तर्ज तहरीर दिलकश है। उन्हें उर्दू, फारसी और अंग्रेजी तीनों जुबानों पर यकसां कुदरत हासिल थी, जिसकी झलक उनकी तहरीरों में देखने को मिलती है। उनके अफसानों के मजमूए सितारों से आगे, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज शाये हुए हैं। 1889 में उनको ज्ञानपीठ इनाम और उसके अलावा साहित्य अकादमी अवार्ड और पद्मश्री एजाज बराए अदब तालीम से नवाजा गया। तसानीफ हैं आका दरिया, आखिर शब के हमसफर, ज्ञानपीठ अवार्ड ड्राफ्ट ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, कारजहां दराज है, रोशनी की रफ्तार, सफीना गमे दिल, दिलबर, पतझड़ की आवाज, साहित्य अकादमी अवार्ड याफ्ता, गर्दिशे रंग चमन, चाय के बाग, अगले जन्म मोहे बेटा न कीजो। इसके बाद नाम आता है राजेंद्र सिंह बेदी का। असल नाम राजेंद्र सिंह बेदी, साल विलादत 1915, मुकाम लाहौर, साल वफात 1984, मुकाम वफात मुंबई। राजेंद्र सिंह बेदी उर्दू के चंद मुमताज तरीन अफसाना निगारों में शामिल हैं। मिंटो के हम असर हिंदुस्तानी मिजाज और असातीरी हवालों से कहानियां बनाने के लिए मारूफ। नॉवेल, ड्रामे और फिल्मों के लिए डायलॉग और कहानी भी लिखी। इब्तदाई तालीम घर की चार दीवारी में और किस्से कहानियों से उसका आगाज हुआ। बचपन में सेहत खराब रहती थी। उन्होंने बाकायदा स्कूल और कॉलेज में भी तालीम हासिल की, मगर बहुत आगे ना बढ़ सके। पढ़ने और कहानियां लिखने का शौक तालिब इल्मी के जमाने से था। रेडियो में भी मुलाजिमत की और जम्मू रेडियो स्टेशन पर असिस्टेंट डायरेक्टर मुकर्रर हुए। तरक्की पसंद तहरीक से भी मुतासिर थे। उन्होंने अपने अफसानों में गरीबों को और मजलूमों को बहुत जगह दी और मंजरकशी की। चूंकि तालीम उर्दू में हासिल की, इसलिए उर्दू से काफी हद तक लगाव था। उनकी पहली मुख्तसर कहानी महारानी का तोहफा के साथ अदबी दुनिया और कहानियों का पहला मजमुआ दानो दाम 1940 में, ग्रहण 1943 में दूसरा मजमुआ शाये हुआ। इसके अलावा कोख जली, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो। आपको साहित्य अकादमी अवार्ड 1965 में, पद्मश्री बराए अदब, फिल्म फेयर अवार्ड बराए मधुमती 1959 में मिला। तो साथियों, ये था कुछ शुरा और उदबा का तारुफ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।